प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी आज आपके साथ शामिल हूँ एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, इस चित्र को देखो और बताओ ये किसका चित्र है? आपने इस तरह इतनी सारी किताबों को एक साथ कहाँ देखा है? हाँ, अपने स्कूल के पुस्तकालय में। आपके स्कूल के पुस्तकालय में इतनी सारी किताबें होती हैं। बच्चों, आपको भी रंग बिरंगी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है ना? आप इन किताबों से क्या-क्या पढ़ते हैं? अरे वाह, कहानियाँ, कविताएं और पहेलियाँ। और कभी-कभी तो रंग बिरंगे कहानी कहते चित्रों वाली किताबें। बच्चों, इन किताबों में किस किस तरह की कहानियाँ होती हैं? हाँ, राजा रानी की, परियों की, बच्चों की कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ और पेड़ पौधों की कहानियाँ। बच्चों, जब हमें कोई कहानी सुनाने वाला नहीं होता, हम खुद ही इन किताबों से कहानियाँ पढ़कर कहानियों का मज़ा लेते हैं। आप अपनी पसंद की कुछ कहानियों के या अपनी पसंद की कुछ किताबों के नाम लिखिए। वे किताबें जो आपने पढ़ी हैं या वे किताबें जो आप पढ़ना चाहते हैं पर आपने नहीं पढ़ी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? तो चलिए हम इस पाठ के कुछ चित्र देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि यह पाठ किसके बारे में होगा। तो पहला चित्र देखिए और बताइए इस चित्र में क्या-क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बताया। एक लड़की, खानों में रखी ढेर सारी किताबें, एक छोटा स्टूल जिस पर 3 किताबें पड़ी हैं। और बताओ, कुछ किताबें फर्श पर भी पड़ी हैं। कमरे में एक मेज रखा है। मेज पर क्या-क्या रखा है? हाँ, मेज पर एक टेबल लैंप, पेन स्टैंड और कुछ किताबें पड़ी हैं। लड़की के चेहरे के हाव भाव कैसे हैं? शाबाश, सही बताया। लड़की के चेहरे को देखकर लग रहा है कि ये इतनी सारी किताबें देखकर हैरान है। बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक औरत जिसके हाथ में एक मोटी सी किताब है और एक लड़की जो किताब को खोलकर हैरानी से देख रही है। तो अंदाज़ा लगाओ यह पाठ किसके बारे में होगा? तो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिया गया पाठ मेरी किताब पढ़ेंगे। आइए शुरू करें ये पाठ। मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़ते देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना
और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि जब वीरू की माँ संदेश देकर उसे उसकी मौसी के घर भेजती है, तब वीरू वहाँ एक साथ इतनी सारी किताबें देखकर हैरान हो जाती है। और जब मौसी वीरू को अपनी पसंद की किताब चुनने के लिए कहती है, तो वीरू किसी किताब को मोटी कहती है, किसी किताब को पतली कहती है और किसी किताब को बड़ी कहकर मना कर देती है। मौसी वीरू को अगली बार फुट्टा लाने के लिए कहती है। मौसी कहती है कि अगली बार तुम फुट्टे से नापकर किताब ले लेना। तब वीरू माँ के संदेश को मेज पर रखकर दौड़ जाती है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आप ये बताइए, यदि आपको आपकी पसंद की किताब चुनने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह की किताब चुनेंगे? अपने उत्तर को सोचें और लिखें। आइए बढ़ते हैं एक नई गतिविधि की तरफ, जिसका नाम है नाप तोल। तो चलिए शुरू करें। नाप तोल की गतिविधि में पहला प्रश्न है, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? बताइए। शाबाश, आपका उत्तर सही है। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी, और मौसी ने उससे हंसी में कहा कि अगली बार एक फुट्टा लेकर आना, ताकि किताबों को माप कर उसे पसंद कर सको। अगला प्रश्न है, अलग अलग चीज़ों को मापने और तौलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देखो और बताओ इनको किससे मापेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले चित्र की तरफ। इस चित्र को देखिए और बताइए किसका चित्र है। हाँ, ये कपड़े का चित्र है। तो बताओ कपड़े को किससे मापेंगे? शाबाश, कपड़े को हम इंची टेप से, इंची टेप को फीता भी कहते हैं, या मीटर
आपने कपड़े की दुकान पर दुकानदार को मीटर से कपड़ा नापते ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखा तो अगली बार जब आप दुकान पे जाएं तो ध्यान से देखें कि कपड़े को किससे मापते हैं। बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। इस चित्र को देखो और बताओ किसका चित्र है। हाँ, आम का। आम को किससे तोलेंगे, कैसे मापेंगे? शाबाश, आम को तराजू में तोलेंगे। आपने फल वाले को फल बेचते जरूर देखा होगा। वह फल को किस में तोलता है? बिल्कुल सही, तराजू में। बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ। अगला चित्र देखो और बताओ इस चित्र में क्या है। हाँ, पानी। पानी को किससे मापेंगे? शाबाश, आपने सही बताया। पानी को हम लीटर वाले मापक से मापेंगे। आपने दूध वाले को देखा है कभी ध्यान से? दूध वाला दूध को भी मापक से माप कर देता है। उस पर निशान बने होते हैं, उस पर लिखा होता है आधा लीटर या 1 लीटर। ठीक है, अगली बार आप ध्यान से देखिए कि दूध वाला दूध को कैसे मापता है। अगला चित्र देखो और बताओ ये किसका चित्र है। हाँ, ये मेज़ का चित्र है। मेज़ को किससे मापेंगे? बिल्कुल सही, मेज़ को मापने के लिए हम इंची टेप का या फीते का इस्तेमाल करेंगे। अगला चित्र देखो और बताओ ये किसका चित्र है। शाबाश, कागज़ का। कागज़ को किससे मापेंगे? बिल्कुल सही, कागज़ को हम फुट्टे से मापेंगे। तो बच्चों, बढ़ते हैं अगली गतिविधि की तरफ, जिसका नाम है अंताक्षरी का खेल। अंताक्षरी तो आप जरूर खेलते होंगे, तो आओ खेलें अंताक्षरी। अब तक आप बहुत सारे शब्द सीख गए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। देखें आप कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत मैं करती हूँ। मैंने पहला शब्द दिया किताब। अब किताब का अंतिम अक्षर है ब। ब से अगला शब्द सोचिए। आपने बनाया बंदर। अब बंदर का अंतिम अक्षर क्या है? शाबाश, र। र से नया शब्द बनाओ। शाबाश, रस्सी। अब सी से नया शब्द बनाओ। बहुत अच्छे, आपने सी से बनाया सीना। अब अंतिम ध्वनि से अगला शब्द बनाइए। बच्चों, हमने इस पाठ में बहुत से नाम वाले शब्द पढ़े। कुछ नाम वाले शब्द बताइए। शाबाश, माँ, मौसी, फुट्टा, मेज़, वीरू, किताब। बहुत अच्छे। चित्रों में भी हमने बहुत सी चीज़ें देखी, उनके नाम बताओ। शाबाश, मेज़, स्टूल, टेबल लैम्प, पेन स्टैंड। बहुत अच्छे। बच्चों, हमारे आसपास सभी चीज़ों का कुछ न कुछ नाम होता है, तो आप ऐसे ही नाम वाले शब्द अपनी कॉपी पर लिखें। आपको पता है, जितने भी नाम वाले शब्द हैं वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। बच्चों, हमारी अगली गतिविधि का नाम है पसंद नापसंद। यदि आपको
आपकी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो आप क्या क्या चीज़ें चुनोगे? अपनी पसंद की चीज़ों के नाम अपनी कॉपी पर लिखो। बच्चों, मौसी ने वीरू को जो पहली किताब दी वह कैसी थी? हाँ, मोटी। और जो दूसरी किताब दी वह कैसी थी? वह पतली थी। और मौसी ने वीरू को जो तीसरी किताब दी वह कैसी थी? वह बड़ी थी। तो बच्चों, ये किताब की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जैसे किताब मोटी थी, बड़ी थी, पतली थी या रंगीन थी। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। आप हर रोज़ बोली जाने वाली अपनी भाषा से निकालिए ऐसे विशेषण शब्द और उन्हें अपनी कॉपी पर लिखिए। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा जिसका नाम था मेरी किताब। तो आप भी किताबों की दुनिया से खूब सारी कहानियों की, कविताओं की और खूब जानकारी देती हुई अपनी पसंद की किताबें पढ़ते रहिए।